रिकॉर्डिंग में फिर से यह चेतावनी दी गई कि जैसे ही पायलट गुड नाइट न्यूयॉर्क बोलेगा, प्लेन रडार से पूरी तरह गायब हो जाएगा। ठीक उसी समय पायलट निक के पास आता है। उसे अभी भी अपनी सीट पर न देखकर वो उसे एक कोने में ले जाता है। पायलट को लगता है कि निक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन अब तक रिकॉर्डिंग की हर बात सच साबित हो चुकी थी। निक घड़ी की तरफ देखकर कहता है 14 मिनट बाद तुम गुड नाइट न्यूयॉर्क कहोगे। वो पायलट से विनती करता है कि प्लीज वो आखिरी लाइन मत बोलना, क्योंकि वो 4 शब्द आखिरी आवाज होंगे जो कोई सुनेगा। पायलट उसे और समझाने ही वाला था कि तभी एक औरत उसकी कलाई में हथकड़ी लगा देती है। वो अपनी पहचान बताती है, वो एयर मार्शल है और निक को अब फ्लाइट की सुरक्षा में खतरा माना जाता है, इसलिए उसकी आजादी पर रोक लगाई जाती है। निक को फिर से उसकी सीट पर बिठा दिया जाता है। वो स्क्रीन पर देखता है और उसे लगता है अब बहस करने का कोई वक्त नहीं बचा। वो एयर मार्शल से कहता है कि वो रिकॉर्डिंग सुन ले, क्योंकि अब तक जो भी हुआ वो सब रिकॉर्डिंग में पहले से बताया गया था। लेकिन एयर मार्शल उसकी बात नहीं मानता और चेतावनी देता है कि अगर उसने अब कोई दिक्कत खड़ी की तो उतरते ही उसे लोकल पुलिस को सौंप दिया जाएगा। तभी पायलट वापस आता है। एयर मार्शल थोड़ी देर के लिए अपनी सीट छोड़ देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पायलट से किसी जरूरी चीज पर चर्चा कर रहा है। निक फिर से रिकॉर्डर उठाता है। रिकॉर्डिंग में कहा जाता है कि इतनी सारी बातों के बावजूद ये पता नहीं चल पाया कि आखिर प्लेन क्यों क्रैश हुआ, लेकिन ये तय है कि वो 11:15 पर रडार से गायब हो गया था और प्लेन के अंदर न पायलट और न ही किसी यात्री को कुछ अजीब महसूस हुआ था। सब कुछ अचानक हुआ, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और तभी खुद को पायलट कहने वाला आदमी दोबारा आकर उसके पास बैठ जाता है। निक को पहली बार किसी ने यकीन से जवाब दिया। निक ने उसे शुक्रिया कहा कि वो उस पर भरोसा कर रहा है। इसके बाद निक पायलट की तरफ देखता है और उसके दिमाग में एक योजना आती है। अगर ये आदमी वाकई पायलट है और उसने इसी मॉडल की फ्लाइट पहले उड़ाई है, तो अगर ये लोग कॉकपिट का कंट्रोल ले लें तो प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है और इस तबाही को रोका जा सकता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कॉकपिट का दरवाजा खुलता ही नहीं। उसे खोलने के लिए कोड चाहिए जो सिर्फ पायलट को टेक ऑफ से ठीक पहले दिया जाता है। तभी निक को एहसास होता है कि शायद स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं वही कोड है। वो कहता है कोड जरूर 1015 होगा। आदमी को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन निक की आंखों में भरोसा देख वो रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। वो निक को बताता है कि अगर वो अंदर घुस गया तो वो कैबिन का प्रेशर कम कर देगा और तापमान बढ़ा देगा, जिससे सभी यात्री बेहोश हो जाएंगे और घबराहट नहीं होगी। ऑक्सीजन मास्क भले ही खुल जाएंगे, लेकिन अंदर से ऑक्सीजन नहीं आएगी। इतना कहकर वो उठता है, पीछे से ऑक्सीजन टैंक लाता है और निक को इशारा करता है कि जब सब कुछ सही हो जाए तो हम फिर मिलेंगे। अब प्लेन के गायब होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। आदमी अपनी जैकेट उतारता है और तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। वो अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा चुका है इस फ्लाइट को बचाने के लिए। वो कोड लॉक के सामने खड़ा होता है, पीछे पलटकर निक की तरफ देखता है और फिर 1015 टाइप करता है। दरवाजा वाकई खुल जाता है। अंदर से झगड़े की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन सिर्फ निक को पूरा यकीन होता है कि सब ठीक हो जाएगा। जब निक देखता है कि आदमी ने कंट्रोल ले लिया है तो वो सुकून की सांस लेता है। जल्द ही कैबिन का प्रेशर कम हो जाता है और शोरगुल कर रहे यात्री शांत हो जाते हैं। निक ऑक्सीजन का एकमात्र सिलेंडर